पाठक कीज निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध के माध्यम से विचारों को सीमित शब्दों में क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। निबंध को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध ढंग से व्यक्त करना चाहिए। निबंध को सदैव ही सरल और सुबोध शैली में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा शुद्ध, सरल, प्रभावशाली और विषयानुकूल होनी चाहिए। निबंध में आवश्यकतानुसार मुहावरों, उद्धरणों, सूक्तियों और काव्य पंक्तियों का समावेश करना चाहिए। निबंध में रोचकता होनी चाहिए ताकि पाठक उसे प्रारंभ से अंत तक पढ़ता चला जाए और लेखक के भाव को ग्रहण कर सके। निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना या भूमिका। यह निबंध का प्रारंभ होता है। निबंध का यह भाग अत्यधिक रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध का मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन किया जाता है। निबंध के विषय को विभिन्न अनुच्छेदों में लिखना चाहिए और किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें विषय विवेचन के आधार पर निष्कर्ष या सारांश दिया जाता है। समाचार पत्र के लाभ। समाचार पत्र खबरों का ताजा अखबार होता है। सुबह सवेरे हमारे द्वार पर आने वाला मेहमान दैनिक समाचार पत्र है। स्कूल जाने से पहले खबरों की सुर्खियां पढ़ना मेरी आदत बन गई है। समाचार पत्र सही समय पर न आए तो मन में कुछ कुछ होने लगता है। हम बेचैन हो जाते हैं। इससे लगता है समाचार पत्र हमारे लिए लाभकारी साथी है। उसके लाभों का वर्णन भी लाभप्रद होगा। हमारे देश में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अनेक भाषाओं में प्रकाशित ये समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय हैं। समाचार पत्रों के कई प्रकार हैं। इनमें दैनिक समाचार पत्र, त्रैमासिक, वार्षिक पत्र पत्रिका आदि हैं। यहाँ दैनिक समाचार पत्रों के लाभों पर विचार करेंगे। हमारे दिल्ली महानगर में हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय समाचार पत्र जैसे नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी प्रकाशित होते हैं। वे सभी लाखों की संख्या में पढ़े जाते हैं। समाचार पत्रों में खबरों की प्रधानता होती है। देश विदेश के ताजा समाचार पाठकों को दुनिया की नई जानकारी देते हैं। इन समाचारों से हम विश्व से जुड़ जाते हैं। कोई भी भयानक त्रासदी को यह देश विदेश से जोड़ देता है। पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा सामग्री जुटाने की होड़ सी लग जाती है। इस सेवा सामग्री से कितने ही प्रभावित लोगों को आवास, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी प्रबंध तुरंत शुरू हो जाता है। यदि लोगों को समाचार नहीं मिलता तो कितनी हानि होती। समाचार पत्रों में प्रत्येक वर्ग के पाठकों का ध्यान रखा जाता है। नौकरी के लिए रिक्त स्थान का विज्ञापन छपता है। बेरोजगार लोगों को इसका लाभ मिलता है। व्यापारी विज्ञापन छपवाकर अपने माल और मूल्य को घर घर पहुंचा देते हैं। अर्थात बाजार समाचार पत्र के जरिए हम तक आसानी से पहुंच जाता है। समाचार पत्रों में ज्ञान विज्ञान की नई जानकारी हमारे ज्ञान को विकसित करती है। इनमें मनोरंजन की सामग्री भी प्रकाशित होती है। बाल साहित्य, नारी जगत, खेल संसार, संस्कृति समाचार और दिल्ली में होने वाले दैनिक कार्यक्रमों का प्रकाशन आदि लाभ नहीं है तो क्या है। ताजा राजनीतिक घटनाओं पर अच्छे लेख मिलते हैं। पाठकों के पत्र भी लाभप्रद सामग्री प्रदान करते हैं। समाचार पत्रों ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु प्रारंभ की है। विषय के संभावित प्रश्न आदि कुंजी साहित्य ही कहे जा सकते हैं। यह विवाद का विषय है कि इससे लाभ है या हानि, क्योंकि विद्यार्थी के रचनात्मक विकास में यह बाधा ही मानी जा सकती है। सिनेमा और रंगीन मीडिया के आकर्षण ने अभिनेता अभिनेत्रियों के चित्रों को प्रस्तुत करके पाठकों की संख्या तो बढ़ाई है,
लेकिन यह शायद युवाओं और किशोरों को लाभ कम और हानि अधिक दे सकता है। समाचार पत्र समाचारों की जानकारी देता है, दुनिया को एक मंच पर घर घर खड़ा कर देता है, अनेक पाठकों को उसकी रुचि की सामग्री जुटाता है। विज्ञापनों को लाभ मिलता है, इस सामग्री में विवाद की सामग्री भी होती है, लेकिन इनसे अखबारों का खर्चा चलता है। कुल मिलाकर समाचार पत्र लाभ ही लाभ देते हैं। एक बात और कि ये कम कीमत में अधिक सामग्री देते हैं। होली। होली का त्योहार रंगों का पर्व है। यह खुशी का और मस्ती का त्योहार है। रंगों की वर्षा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। होली के दिन सब भेदभाव मिट जाते हैं, सब में प्रेम का भाव होता है। होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। अगले दिन रंगों का खेल होता है, उसे फाग खेलना कहते हैं। होली मनाने के कई कारण बताए जाते हैं। पुराण की एक कथा के अनुसार पुराने जमाने में एक राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने तपस्या करके शिवजी से कई वरदान प्राप्त कर लिए। वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था, किसी मनुष्य से नहीं मारा जा सकता था और न दिन में न रात में मारा जा सकता था। इस कारण वह अभिमानी हो गया। उसने ईश्वर की भक्ति समाप्त कर दी और अपनी भक्ति कराने लगा। उसके पुत्र प्रहलाद ने इसका विरोध किया। उसने अपने बेटे को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन नहीं मार सका।